नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 101 शिफ्ट का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज उसमें हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं शिफ्ट नंबर 75 के ऊपर। क्लियर है? अगर आप लाइव हैं, जुड़े हुए हैं तो मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा और अगर बाद में देख रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, ये चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई साथियों। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सवालों की तरफ। चलो तो सेशन की शुरुआत कर दें। चलो तो पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने। देखिएगा, जो हमारी आज बातचीत होने वाली है, वो बातचीत होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 30/12/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड नंबर की शिफ्ट का मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा क्या बोलता है। ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। अब 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है और 12 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 72 दिनों में करेगा। बी 8 घंटे काम करके 18 दिनों में, तो 18 × 8 कैसा आ गया? 144। यानी कि बी कितने दिनों में करेगा? तो आप बोलेंगे सर वो करेगा 144 में। दोनों का एलसीएम कैसा? 144। 72 से कटा 2 बार, 144 से कटा कितनी बार? 1 बार। अब बंदा बोल रहा है यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 7 से 1/9 घंटे कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले तो ये कर लो कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 2 और 1 कैसा आ गया? 3। 3 से कितनी बार कट गया? 3 4 12। बचे कैसे? 2। 3 8 24। टोटल जो उनको समय लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा 48 दिन। अगर वो प्रतिदिन 7 से ही 1/9 घंटे काम करते हैं, यानी काम कितना होगा? 719। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 7×9 = 63 और 1 64। 64 बटे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आ जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी, 7×4 = 63 और 1 64। 64 बटे 9 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 64/9 बटेगा 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 16 से कितनी बार कटा? 3 बार। 16 से कितनी बार कटा? 4 बार। 9 3 कैसा आ गया? 27। 27/4 यानी कि 4 6 24। बचा कैसा? 3 4। तो 6 से ही 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देंगे तो आपका आंसर क्या होगा? परफेक्ट होगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बोलो होगी? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ भाई, साइन थीटा दे रखा आपको कितना, तो आप बोलेंगे सर 3/5। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, इसको लंब बटे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो आप बताओ आधार कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। 25 में से 9 गए तो 16, 16 के कितने आ जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 4 आ जाएंगे। अब उनने पूछा क्या है? तो उनने पूछा है मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर आधार बटे कर्ण का वर्ग। आप बताओ आधार कैसा है? 4, 4 का वर्ग 16, कर्ण कैसा है? 5, 5 का वर्ग कैसा आ जाएगा? 25। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? तो आएगा 16/25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जैसे ही अगर आप सी दे देंगे आंसर तो आपका आंसर परफेक्ट होगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। देखो जो व्यय है ना मेरे भाई, वो बचत से 100% अधिक है। अब बचत से अगर 100% अधिक है तो बचत अगर 100% होगी तो व्यय कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर वो होगा 200%। इनको और काटेंगे तो अनुपात क्या बनेगा? 2:1। आप बताओ 2 और 1 कैसा हो गया? 3। ये बराबर में आप आई को ले लीजिएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। यदि उसका वे 2% कम हो जाता है, देखिएगा जो वे है ना, वो 2% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये 4 हो गया। और वो बोल रहा है सर और बचत 22% बढ़ जाता है। बचत कैसा बढ़ गया? 22। 22 से कम कितना गया? 22। आप बताओ दोनों में अंतर कितने का? 18 का। यहाँ वैल्यू कितना है? 3। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो बताइएगा उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई, जो कि आपका डायरेक्ट आंसर होगा। आपको उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े 22 16 है ना का बहुलक क्या है? बहुलक यानी कि जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो आप देखो 17। 17 कितनी बार है? तो आप बोलेंगे क्या? 1 बार, 2 बार और कितनी बार? 3 बार। ये लिख दिया आपने 3। फिर आ गए आप 7 पर। 7 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये लिख दिया आपने 3। फिर आ गए आप 22 पर। 22 कितनी बार है? 1 बार,
2 बार, सिर्फ कितनी बार है? 2 बार ही है। फिर क्या? 16। अब देखो 16 कितनी बार है, तो आप क्या बोलेंगे सर? 1, 2, 3 और क्या? 4। तो 16 कितनी बार है? 4 बार। जो सबसे ज्यादा है वही आपका क्या बनेगा? तो वही आपका बहुलक बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो अगर आप डी जवाब देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 1848 में एक ऐसी खरीदा, अंकित मूल्य पर 58% की छूट देने के बाद भी उसे 63% का लाभ हुआ, ऐसी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, आपने 1848 में बेचा, जो कि 58% छूट है। 100 में से 58 गया तो बचा कैसा? 42। फिर भी आपको 63 का लाभ हुआ, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? 163। डन। अब बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल डन, नो डाउट सर। चलो काट लीजिएगा। 42 से कितनी बार कटेगा? तो आप बोलेंगे सर 4 4 16, है ना? और 4 2 8 168, बचे कितने? वापस 16। 42 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 44 इंटू 3 132। कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 13। 132 के 2 कहाँ है? देखो यही है लास्ट में, इसके आगे सोल्यूशन नहीं करना। 717। बताइएगा, जो आपने अंकित मूल्य किया होगा वो कितना किया होगा? वो किया होगा आप लोगों ने 71 72। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन। किसी शहर में टैक्सी किराए में एक निश्चित किराए के साथ साथ तय की गई दूरी का किराया भी शामिल है। मतलब आपको एक फिक्स अमाउंट तो देना ही है, बाकी आप जितने किलोमीटर चलोगे उतना पेमेंट भी आपको देना है। 20 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किए जाने वाला किराया 200 रुपए है। अगर आप 20 किलोमीटर जाते हैं तो सॉरी, अगर आप 20 किलोमीटर जाते हैं तो आपको जो पैसा देना हो कितना देना है? 200 रुपए देना है। आगे बंदा बोल रहा है 25 किलोमीटर की दूरी के लिए 245 रुपए। 25 किलोमीटर की दूरी के लिए 245 रुपए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ से किलोमीटर कितने अंतर है? तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर का। यहाँ से अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे 45 रुपए का। तो बताओ 1 किलोमीटर का भुगतान कैसा है? तो आप बोलेंगे 9 रुपए। अब अगर मेरे दोस्त 1 किलोमीटर का भुगतान 9 रुपए है, तो आप 20 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो बताइएगा आप पैसा कितना देंगे? 180 रुपए। लेकिन आप तो 200 दे रहे हैं, यानी 20 रुपए आप क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा किस बात का? कि टैक्सी जैसे ही चलेगी आपको 20 रुपए तो देना है। अब उसके बाद उतना पैसा देना जितना आप चलते हैं। तो उसके बाद आप कितना चलते हैं? एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 20 तो देना ही है। और 1 किलोमीटर के 9 रुपए हैं, तो बताइएगा सर टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? 29 रुपए देने पड़ेंगे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे आपका आंसर बेस्ट होगा। विदाउट आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन। 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 24x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्या बोलोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। तो 4ab यानी कि 4 इंटू 2x और इंटू में क्या आ जाएगा? 3 और माइनस 24x। क्या बोलोगे? 3 2 6 6 4 24। बताओ 24x में से 24x जाएगा तो छोटा बच्चा भी बता देगा। आंसर 0। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन। अजीत को 20% की छूट पर एक नई मेज प्राप्त हुई। आप बताओ 20% की छूट पर, यानी कि 100% की वैल्यू कितने में चली गई? 80 में चली गई। यदि अजीत को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 6,925 अतिरिक्त देने पड़ते। कितने देने पड़ते? 6,925 अतिरिक्त देने पड़ते, जो कि डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? आप बोलेंगे सर 20 का डिस्काउंट है। अब बोल रहा है तो अजीत ने मेज के लिए कितना भुगतान किया? डिस्काउंट के बाद भुगतान किया, यानी कि 80। 20 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 5 20, लास्ट में जीरो, जीरो यही है। आंसर आ गया आपका 27,700। सॉरी। तो उसने कितना भुगतान किया? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अरे कुछ ऑप्शन देख के भी आप जवाब दे सकते हैं सर, दे सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कैसा है? 16,650 है। यदि उनकी कीमत 3:5:7 के अनुपात में, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। चलो देखिएगा टोटल कैसा है? 16,650। 16,650। 7 5 12 और 3 कैसे आ गए? 15। 15 एकम 15। आप बोलेंगे हाँ जी सर 15 एकम 15। आगे एक बचा, फिर 15 एकम 15, एक बचा, फिर 15 एकम 15, जीरो। और देखो उसने क्या बोला? उसने बोला है औसत मूल्य। औसत इतना है तो ये 3 लोग है तो आपको 3 का गुना करना पड़ेगा। 3 का अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 3 का गुना काय में करेंगे? जीरो में करेंगे। जीरो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3,330। लेकिन उसने बोला सबसे महंगी वस्तु का मूल्य। सबसे महंगी वस्तु कौन सी? 7 है। 7 का गुना कर दो। 7। 7 3 21, 2। 7 3 21, 21 और 2 कितना आ गया? 23 आता है। 2 7 3 21 और 2 23। 23,310। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है?
तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है सर, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 5/6। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 25, 33 से 1/3 और 40% की वृद्धि की जाती है तो नए घनाभ का आयतन मूल घनाभ के आयतन का कितना गुना हो? ध्यान से समझो मेरे भाई। कैसा कैसा दे रखा है आपको, तो आप बोलेंगे 2/3, फिर क्या है 1/4 है, और फिर क्या है 5/6 है। आप देखो सर, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। यहाँ भी 12 का गुना करो, यहाँ भी 12 का गुना करो, और यहाँ भी 12 का गुना करो। 3 से कटा 4 बार, 4 और 2 कैसा आ गया? 8। 4 से कटा कितनी बार? 3 बार। 6 से कितनी बार कटा? 2 बार। 5 2 कैसा आ गया? 10। आप बताओ इनका जो आयतन होगा, आयतन क्या होता है? एलबीएच। आप बोलेंगे यस सर। 8 3 24, 24 इंटू 10 कैसा आ गया? 240। अब क्या बोल रहा है? ऊंचाई 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 8 का 1/4 मतलब 2 बढ़ेगा यानी कि 10। 33 से 1/3 यानी कि 1/3। 3 का 1/3 एक ही होता है, 3 का कितना हो जाएगा? 4। 40% की वृद्धि, 10 का कैसा हो जाएगा? 14। आप बताओ 14 4 56 कैसा हो गया? 560 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है? तो नए घनाभ का आयतन मूल घनाभ के आयतन का कितने गुना है? मूल घनाभ के आयतन का, मूल घनाभ कैसा है? 240, नया कैसा है? 560। एक जीरो से एक जीरो, 8 से कितनी बार कटा? 7 बार। 8 से कितनी बार कटा? 3 बार। 7/3 गुना कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। सवाल कठिन नहीं है, बस उनको पढ़ते चले जाना है, सॉल्यूशन करते चले जाना है, काम आसान होता चला जाएगा। देन आप बोलेंगे यस। अगला क्वेश्चन, दादा की आयु अपने पोते की आयु की 5 गुना है। देखो, दादा की आयु अपने पोते की आयु की कैसी है? 5 गुना है। ये लीजिएगा। बंदा बोल रहा है 10 वर्ष बाद पोते की केवल 3 गुना होगी। 10 वर्ष के बाद पोते की आयु का 3 गुना यानी कि 1 और 3। बताओ, 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3, 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5। 3 और 1 में अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ क्या आ जाएगा? 2/2। 2 से 2 कट गया। क्या पूछा है? अगर दादा, पहले दादा की आयु निकाल लो, तो दादा कितने साल के हैं? 50 साल के हैं। अब क्या बोल रहा है? अगर दादा का चचेरा भाई उनसे 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है यानी चचेरा भाई कितने का हो गया? तो आप बोलेंगे सर हो गया 55 का। अब क्या बोल रहा है? तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले मतलब 3 घटा दीजिएगा, तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी? 52 होगी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। जैसे ही आप डी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, 7085 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि उनके हिस्से से क्रमशः 92, 9 और 48 काट लिए जाए तो उनके पास 3:15:16 के अनुपात में धनराशि बचती है। वाई और जेड के मूल हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा आप लोग। 92 और 9, 101 और 48, 149। 149 काट लिए हैं, बचे कैसे? 15 में से 9 गए तो कैसे बचे? 6। 7 में से 4 गया तो कैसा बचा? 3। 70 में से 1 गया तो कैसा बचा? 69। अब पैसा आपके पास बचा 69, 36, लेकिन यहाँ कैसा हो गया? 16, 15, 31 और 3 कैसा आ गया? 34। 34 2 68, बचा कितना? 1 भागने जा रहा है जिसके 0। 34 इंटू 4, 136। 204। उसने बोला भाई और जेड के मूल हिस्सों का अनुपात। वाई और जेड में अंतर कितने का? 1 का। 1 का गुना 204 में करेंगे तो गुना ही मत करो, 204। और यहाँ देखो कि अंतर कैसा है? 9 और 48 में अंतर कितने का? 39 का है। बस ये 39 और जोड़ दो। आप बताओ अंतर कैसा का आ जाएगा? 243। मूल हिस्सों में जो अंतर आएगा वो आएगा 243। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट? आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 14 घंटे में भर सकते हैं, पी अकेला 28 घंटे में। देखिएगा, पी प्लस क्यू कितने घंटे में? तो आप बोलेंगे 14 घंटे में। और पी अकेले उसे कितने में भर सकता है? 28 में। एलसीएम क्या आ गया? 28। 14 से घटा 2 बार, 28 से 1 बार, 2 और 1 1। क्या बोल रहा है? क्यू अकेले उसे टंकी का 1/4 भाग, 1/4 मतलब 4 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। कितना समय लगेगा? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? परफेक्ट, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, 517 में वहां सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 15, 25, 8 से पूर्णतः विभाजित हो? 15, 25 और क्या? 8। चलो भाई, सबसे पहले तो 5 से ही काटना पड़ेगा। 5 से कितनी बार कटा? 3 बार। 5 बार और 8 बार। डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 8 5 40, 3 5 15, 15 4 कैसा आ गया? 60, 600। बताओ दोनों में अंतर कितने का? 83 का। क्या जोड़ना पड़ेगा? 83 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप बोलेंगे डी इज ए राइट आंसर। डन। आप बोलेंगे यस सर, डन, नो डाउट सर। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात 14 समानुपात 57 अनुपात 21 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? P का मान बताना है। चलो देखिएगा जरा, क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर P/14 बराबर में
57 और बटे में क्या आ गया 21। 7 से कटा 2 बार, 7 से कटा 3 बार, 3 से कटा 19 बार। पी बराबर क्या हो जाएगा 19 2 38 हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे? एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एक भुजा कितनी है 25। तो वर्गाकार मैदान की सारी भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। एक चक्कर लगाना है यानी कि 25 4 100 मीटर उसको जाना है। चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18 का गुना, कितना समय लगेगा टी। 5 से कितनी बार कट गया 20 बार, 3 से कट गया 6 बार, 6 दो कैसा आ जाएगा 12, यानी कि जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा 120 सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर। अगला क्वेश्चन। राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस क्रमशः 115 किलोमीटर प्रति घंटे और 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चाल माइनस होती है। 5 में से 1 गया तो कैसा बचा 4, 11 में से 6 गए तो बचे कितने 5। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18। आगे क्या बोल रहा है सर? उनकी लंबाई समान है यदि राजधानी एक्सप्रेस 116 सेकंड में उसको पार करती। कितने सेकंड में? 116। लंबाई कैसी है? समान है तो x और x क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। 18 से कट गया 3 बार, 2 से कितनी बार कट गया? तो 2 से कट गया मेरे भाई 58 बार। 3 5 15, 15 इंटू कैसा आ जाएगा 58, बराबर में क्या x। 15 8 120, कैरी आउट कितने की है 12, 15 5 75 और 12 87। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कैसी आ जाएगी 870 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे बेस्ट आंसर होगा। देन आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन। 3200 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? देखो रुपए कैसे हैं 3200, 10% यानी क्या बोलोगे? 110/100, 2 साल तक है तो आपको बोलना पड़ेगा 110/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 11 121। 32 से कम 32 के दो, दो कहाँ है? यहाँ है, बस यही आंसर लगा दो। 3872 लगा देंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन। अगला है √50 प्लस √8 को सरल कीजिए। अब आप मुझे बताइएगा कि √50 और प्लस में क्या है? √8 है। 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आप बोलेंगे 25 और 2, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 और 2। 25 से बाहर आ जाएगा 5 √2, 2 से बाहर आ जाएगा 2 √2, 5 और 2 कैसा आ गया 7 √2। 7 √2 कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन थोड़ा चेक करने पड़ेंगे, हो सकता है गलत हो जाए। अगर फिर भी आपका कोई मैचिंग वाला आंसर आता है तो कमेंट करिएगा आप। अगला क्वेश्चन। प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, आपको जोड़ना ही है सबको। क्या आ जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। 29 के बाद क्या आ जाएगा? 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 57, 19 से कट जाएगा 57, तो 53, 53 के बाद क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 53 के बाद आ जाएगा 61, 61 के बाद क्या आ जाएगा? 67, 67 के बाद क्या आ जाएगा? 71, 71 के बाद क्या आ जाएगा? 73, 73 के बाद 79। कितने? 21 चाहिए अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। डन। बीच में कुछ छूटा तो नहीं? चेक करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। 23 के बाद 29, 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद क्या आ जाएगा? 49 कटता है। 51, 53, 53 के बाद क्या आ जाएगा? देखो यहाँ एक अपन ने छोड़ दिया। 53 के बाद क्या? 59। तो एक यहाँ से अपने को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ये 21 संख्या आ गई मेरे भाई। डन। अब इनको क्या कर लो? जोड़ लो। जोड़ना बेहद आसान है। क्या बोलोगे सर? सबसे पहले क्या? 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34, 34 35, 35 42 43 52, 52 और 3 55, 55 और 9 55 और 64, 64 और 7 कैसे हो गए? तो आप बोलेंगे सर ये हो गए 64 और 7 71, 71 और 3 74, 75, 75 में आपने क्या जोड़े? 7 जोड़े 82।
85, 87, 90, 92, 92 के 2, लास्ट में 2 कहाँ यही है, बस यही आपका आंसर होगा 712। बोले होगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अगला, एक दुकानदार 40,000 में एक लैपटॉप खरीदता है, उसे 45,000 में बेच देता है, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ऐसे बोलो, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए। 40, 45 रुपए में बेचा, 5 का फायदा 40 पर, बताओ क्या परसेंटेज होगा? 5 से कितनी बार कट गया? 8 बार। 4 से कितनी बार कट गया? 25 बार। 4 से कट गया 2 बार। बोलो 25/2 को क्या बोलोगे? 12.5%। आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? होगा 12.5। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 12% पानी है। देखो भाई, 50 लीटर है, वाटर कैसा है? तो आप बोलेंगे 12% है, तो 12 5 60, 6 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? वाटर के बाद क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। तो मिल्क क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 44। बंदा बोल रहा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए। अब नए मिश्रण में अगर आपने पानी की मात्रा 20% कर दी तो ये वैल्यू तो 80% हो गई। तो बताओ 20% का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 20 से कट गया 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया? 11 बार। 6 से आप 11 पे चले गए, आपको कितना मिलाना पड़ेगा? 5 लीटर। कहाँ है 5 लीटर? ऑप्शन नंबर बी लगा दो। जैसे आप बी लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। आंसर क्या है? में पाई में है तो 4, पाई को ऐसे रहने दो, आर का स्क्वायर 30 का और कैसा आ जाएगा? 900, 9 4 3600 पाई। तो बताइएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, दो मित्र मोहन और डेविड की मासिक आय का अनुपात कैसा है? 5:9। मोहन और डेविड मासिक आय का अनुपात कैसा है? 5:9। हर माह क्या करता है? 48,000 रुपए की बचत करता है और उसका मासिक वे 2 4, 2 4 को लिख दो, 1 2। क्या बोलोगे? 9 का गुना 1 में करा 9, 5 2 कैसा हो गया? 10। दोनों में अंतर कितने का? 1/1 लिख दिया, 1/1। क्या पूछा? मोहन। मोहन का वैल्यू कितना है? 5। 48 5 240, 3 जीरो के साथ 2,40,000। कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। डन। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल। हाँ भाई, बंदा पूछा गुरुजी इस टाइम लाइव। अरे दोस्त, क्या हुआ था कि शिफ्ट में करवा नहीं पा रहा था, है ना, और समय किसी कारणवश मिल नहीं पा रहा था दोस्त यार, है ना। और जो कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग तो नहीं है, पर 2 4 5 जो लोग भी अपने वीडियो देखते हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी ये सेट जो है हमारे, वो कब तक पूरे हो जाएंगे। तो फिर ये क्वेश्चन का जवाब देना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट भाई अपन करवा देते हैं, क्योंकि 101 शिफ्ट तक जाना है भाई इनके। तो अपन ने 75 शिफ्ट कर लिए हैं, यहाँ पे 74 हो चुका है, यहाँ 75 है शायद, है ना। तो 75 अपने हो गए, 25 26 और बचे हैं। तो वो मैं जल्दी जल्दी आपको पूरे करवा दूंगा। तो अगर आपकी कोई रेलवे की एग्जाम है, तो ऐसा बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, कि अगर आपने पूरे पीवाईक्यू कर लिए तो आपको शानदार काम हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में, रेलवे की आप कोई सी भी एग्जाम देंगे, और अगर आपने ये 2525 क्वेश्चन कर लिए तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2525 प्रश्न हो सके तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा दूं। क्या पता किसी ने करवा दी, बात अलग है। अगर नहीं करवाए हों तो फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको सबसे पहले मैं करवा दूं। तो जो मेरे कुछ परम मित्र हैं जो कि वीडियो देखते हैं, उनका काम क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए थोड़ा सा लाइव आए गुरुजी, है ना। चलो भाई देखिए, एक त्रिभुज की भुजा 41, 84 और 85 सेंटीमीटर है। 84 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? अगर आप अपने वीडियो देखते हैं मेरे भाई, तो आपको पता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। आप बढ़िया तरीके से कमेंट करके मुझे जवाब दे सकते हैं, है ना। दूसरी बात, आपका स्कोर इस शिफ्ट में क्या रहता है वो भी जरूर मुझे बताएं, और कहाँ से, किस राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इनके भाई धन्यवाद मेरे दोस्त अप्रिशिएट करने के लिए। बाकी मुलाकात होती अगले शिफ्ट में। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।